अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्ते की बात फाइनल हो रही थी कि लड़की के दुबई फ्लैट ताया जी आ गए। कहने लगे, बेटा बुरा ना मानना, लोग बहुत दिखावा करते हैं, मैं आपका CV देखना चाहूँगा। मैंने बिला हेलो हुज्जत उनको फॉरवर्ड कर दिया। कुछ देर देखने के बाद बोले, इस जॉब में सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। मैंने वो भी फॉरवर्ड कर दी। कुछ देर सोचने के बाद बोले, बेटा सैलरी का क्या है, जितनी भी ज़्यादा हो खर्चे से कम है। तो आप गरीब हैं क्या, आपकी बैंक स्टेटमेंट देख सकता हूँ? अब इस बार इससे पहले कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ करता, मैंने खुश दिली से कहा, क्यों नहीं, ये लें 6 माह की बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी गौर व गौस के बाद बोले, लोन कोई नहीं तो कैसे बाहर के मुल्क में रह रहे हैं? मैंने जवाब दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग इंसान पहले अपने लिए करता है। काफ़ी सोचने के बाद कहने लगे, आप लोगों की क्या शराइत हैं जहेज़, जेब खर्च और बाकी मामलात में? मैंने जवाब दिया, बैरून मुल्क सकूनत ना भी हो तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं। कहने लगे, नहीं बेटा, फर्नीचर, जेवर, बर्तन, कपड़े रिवाज तो हैं ना। मैंने अर्ज़ की, आप दे तो दें, हम रखेंगे कहाँ? अल्लाह का शुक्र है नया कुछ रखने की जगह ही नहीं। रही बात जेवर की, तो जितना हमारी जानिब से है काफ़ी है, मज़ीद देकर आप अपना माली बोझ हमारी ज़कात की ज़िम्मेदारी क्यों बढ़ाते हैं? काफ़ी देर वो साहब सोचते रहे, तिल मिलाते रहे। 1-2 बार लड़की के माँ बाप और को भी बोलने से रोका। काफ़ी सोचकर बोले, अपना रेजिडेंशियल वीज़ा दिखाएं। मुझे अंदाज़ा था कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी मौके पे हम में से कोई एतराज़ करे, बात बिगड़ जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मेरी आँख का इशारा मेरे घर वालों के लिए काफ़ी था। PR स्टेटस देखने के बाद कुछ मुतमईन हुए। कहने लगे, आप हमारी बेटी को कैसे रखेंगे? मैंने अर्ज़ की, अंकल मेरी पूरी तनख्वाह में से मुझे हफ्ते के पेट्रोल के लिए बस $100 चाहिए। इसके अलावा जो खर्च ये खुशी से दे दें, बाकी बतौर घर की मालकिन जवान की मर्ज़ी। थोड़ा सा तिल मिलाकर उन्होंने एक और सवाल दागा कि मियाँ वहाँ तो मुलाजिम नहीं होते, हमारी बेटी बहुत नाज़ों से पली है। मैंने अर्ज़ किया, आप फ़िक्र ना करें, ज़िंदगी भर उनको किचन में काम करने की ज़रूरत नहीं। खाना, किचन, बर्तन मेरी ज़िम्मेदारी है, कपड़े लॉन्ड्री से प्रेस हो जाते हैं। इस बार ताया साहब बहुत सटपटाए, लड़की के घर वालों को लेकर दूसरे कमरे में गए और फिर कुछ देर बाद वापस आकर फरमाने लगे, भाई ज़ावियार मियाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम इस्तखारा करके आपको 1 हफ़्ते के बाद जवाब देंगे। आज इस बात को 2 साल हो गए। इस लड़की की किसी और जगह शादी हो चुकी और शौहर के मुलाजिम से तंग आके रोज़मर्रा के ख़र्चे के लिए बहन भाइयों की मदद की मुंतज़िर है। 2 बच्चों के दूध और पैम्पर भी शौहर लेकर नहीं देता। कोशिश कीजिए अपने सफ़ों में से गैर मुखलिस रिश्तेदारों को पहचानें और उनके गलत मशवरों से अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। अल्लाह हाफ़िज़।